नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंटेलिजेंट ट्रेडर पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एक्सपायरी का भरपूर मजा ले रहे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आज का आपका एक्सपायरी कैसा था और आपने कितने ट्रेड्स लिए। 1 डेढ़ साल मैंने जो भी टाइम इन्वेस्ट किया है, खास करके एक्टिवली 1 ईयर की बात करूँगा मैं, उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा कि मतलब और या फिर अगर रिलेटिव की भी बात करूँ तो उनका सजेशन ये था कि तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तूने टाइम बर्बाद कर दिया। तो कहीं न कहीं मुझे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, मतलब जो चीज़ मैं कर रहा हूँ सही में उसमें कोई स्कोप है, कोई फ्यूचर पर्सपेक्टिव है कि भी नहीं। कभी-कभी आ जाता है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आना ज़रूरी है लाइफ में। जब आए तो अब उसके बाद जाके ना ऐसे डाउट आएगा तो उसको आप एनालाइज़ कर सकते हो। एनालाइज़ करने के बाद तो आप बेसिकली अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो कि भाई हाँ, सही में सही ट्रैक पे जा रहा हूँ कि नहीं। कोई कोई भी फील्ड पे है, आई मीन आप करियर पे, आप कोई भी मोड पे हो, कोई भी करियर पाथ पे चल रहे हो। सो बेसिकली मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, बाय प्रोफेशन मैं आईटी में काम करता हूँ। मैं सेल्स फोर्स डेवलपर, पर इसके साथ मैं ट्रेडिंग को कर रहा हूँ एज ए पार्ट टाइम, ताकि ये इन फ्यूचर मे बी डाउन द रोड, मे बी आफ्टर 3 इयर्स 5 इयर्स, ताकि मुझे यहाँ पे दिखे कि हाँ मैं अब जॉब को छोड़ सकता हूँ, फुल टाइम ट्रेडिंग पे आ सकता हूँ। सो मे बी उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं इसके लिए 1 डेढ़ साल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ। तो इन्वेस्ट करने के बाद मुझे दिखा हाँ इसमें पोटेंशियल तो है, पर इसमें ये कि ये लॉन्ग रन पे आपको जाके रिजल्ट मिलेगी और उसका पर्सपेक्टिव भी वैसा होना चाहिए। मुझे इन द लॉन्ग रन पे कोई मुझे मुझे इसको इस गेम को लेके जाना है। ऐसा नहीं कि भाई कोई जैकपॉट लग गया, बस हमने कोई शेयर मार्केट से जैकपॉट उठा लिया और हम निकल गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता लाइफ में। सो कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नथिंग शॉर्टकट इन एनी पर्टिकुलर थिंग इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ। सो उसमें हमेशा बंदे को जो है पर्टिकुलर ट्रैक पे चलना पड़ता है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम उसको देना पड़ता है हर चीज पे लिए। एनीवे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है, मैंने अपना 1 डेढ़ साल क्या मैंने सही में वो वेस्ट कर दिया। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो बिगिनर लेवल पे जो अभी हैं, जिन्होंने अभी नया अकाउंट खोला है या फिर जो 2-3 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब उनके माइंड में ये चीज आता है कि हर कोई बोलता है यार सीखने पे जोर दो, सीखने पे जोर दो, इसमें 6 महीने साल भर लग जाएंगे, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल भी लगते हैं। सो ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ये जो बफर पीरियड है हर बंदे के लिए अलग है, क्योंकि हर हर इंसान की जो कैपेबिलिटी अलग है, उसकी क्या कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ अलग है, उसके वीकनेसेस अलग है। तो आपको जो अपना है शॉर्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, आपकी वीकनेसेस किस चीज में, जो चीज जो वीकनेस है उसको पहले काम करना स्टार्ट कीजिए। जो आपकी स्ट्रॉन्ग चीज है, जिसमें आपका स्ट्रेंथ है, वो तो ओवर द टाइम ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, पर जिसमें वीकनेस है उस पर अगर आप नोटिस नहीं करेंगे, उसको शुरुआत से काम नहीं करेंगे, सो बेसिकली आपके लिए वो डिजास्टर बन के खड़ा हो सकता है। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आप अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। अपना स्वॉट एनालिसिस करने के बाद आपका अप्रोच वही होना चाहिए, जैसे मैं अपने चैनल पे मैं कंटिन्यू बताते रहता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म गेम मान के चलो। खास करके ट्रेडिंग को आप कोई भी इसमें प्रोडक्ट उठा लो, ऑप्शन, फ्यूचर्स, स्टॉक्स, आप कुछ भी करो, या फिर नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो आप, तो इसमें आप म्यूचुअल फंड्स को देख के चलो, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे हमें ज्यादा फायदा होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसके ऊपर हम अलग सीरीज स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो बेसिकली हमें उस वो देखना पड़ता है। तो शुरुआत में जो 6 महीने साल भर जितना भी हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, 1-2 साल, इसमें हमें ये नहीं देखना है भाई मेरा टाइम ज्यादा चला गया, कुछ पैसे बन नहीं रहे, मैं यहाँ पे टाइम फूक रहा हूँ, मतलब टाइम मेरे बर्बाद हो रहा है। ये सब सवाल जरूर आते हैं, मुझे भी आया था। ये सेल्फ डाउट आना बहुत जरूरी है, आएगा तभी आप जो है ना इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आप जाओगे, ब्रेन आपका बिजी हो जाएगा भाई हाँ सही में कुछ है, कुछ आगे जाके दिखेगा, क्योंकि आपका ब्रेन तब ऑक्यूपाई नहीं होगा और आई मीन वो काम करने के लिए मजबूर करेगा ना, सबकॉन्शियस माइंड भी तब काम पे लगेगा। सो बेसिकली उसमें मैंने कई सारे चीजें मुझे सीखने को मिली। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मैं बचपन से सीख के तो आया नहीं, और मैं ठहरा इंजीनियर बंदा आईटी में काम करता हूँ, मेरे लिए मतलब बहुत ही नया था। स्टार्टिंग में लोग ऐसे सुनता था, लोग कहते थे कि यार ये तो बस जुआ है और किसी का जैकपॉट लग गया तो वैसा ही है।
मतलब फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो थी नहीं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी मेरे लाइफ में। तो मुझे आज भी ये दिखता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो खास करके नए बिगिनर लेवल पर ट्रेडर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो मिसिंग होता है। चाहे उस बंदे का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी रहे, उसका प्रोफेशन कुछ भी रहा हो, पर ये जो मार्केट की जो एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया। तो इसमें मैं फ्री में जो है आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता रहूंगा इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। और सबके सब सारे जितने इन्फॉर्मेशन होंगे सारे के सारे चीज यहाँ पे फ्री होंगे। यहाँ पे कोई क्लिक बेट, कोई ज्वाइन बटन कुछ भी नहीं होगा, कोई पेड कोर्सेस ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में प्लान नहीं है और ना मैं करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को नॉलेज मिले, जो चीज़ मुझे नहीं मिली उस टाइम पे, और उसके वजह से जो मैंने टाइम वेस्ट किया कह सकते हो या फिर इन्वेस्ट किया, तो खास करके इसमें कुछ चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ था, सो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। सबसे पहले देयर वी गो। तो ये है बेसिकली जो मैंने लिस्ट आउट करके रखे। मुझे 4-5 पॉइंट याद आए, मैंने जब अपना डायरी निकाला तो सब मुझे यही 4-5 पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द मैं सारी चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो मुझे सीखने को मिला, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज था नहीं, ऐसे रैंडमली आ गया था, कोई फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि भाई स्टॉक मार्केट नाम का भी चीज होता है, हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हमने स्टॉक से की थी। स्टॉक में जब गए तो हमें एक पता चला ये एक प्रोडक्ट है, इसके तरह अलग अलग प्रोडक्ट्स है, इसके तरह फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी है। तो एफ के बारे में पता चला उस टाइम पे। उस टाइम पता चला कि कितने टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग है, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग है, लॉन्ग पोजीशन ट्रेडिंग है। तो उसके बारे में आगे जाके वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, कितने टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं और हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या स्टार्ट किया, हम लोग गए उस टाइम पे कुछ नॉलेज थी नहीं मार्केट के बारे में, फिर स्टार्ट कर दिया हमने स्टॉक से। अब स्टॉक्स ऐसा चीज था कि मतलब बहुत ही पेशेंस वाला काम है, क्योंकि इसमें आप जो है ना ये ओवरनाइट तो नहीं होता। ऑप्शन से तो बहुत ही दूर है। कोई अगर सीखने आ रहा है मार्केट में, नया बिगिनर है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई महीना 2 महीना जो भी है आपके पास टाइम है, या फिर आप डेमो में कर रहे हो तो आप स्टॉक्स पे जाओ। आप स्टॉक्स पे पहले अपना टाइम इन्वेस्ट करो, है ना। कोई भी कंपनी के स्टॉक खरीदो, उस पे आप इसके पीछे किया आपने एनालिसिस लगा रहे हो, क्या रिसर्च किया आपने, किया उसके फंडिंग रिपोर्ट्स देखी है या फिर कोई न्यूज़ देखी है, या इसके ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस देखा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करो या इंट्राडे करो। उस बेसिस पे हमने क्या किया, हमने जैसे बिगिनर आते हैं हमने भी ऐसे स्टार्ट कर दिया। तो स्टॉक से फिर धीरे धीरे हमने कोर्स भी ज्वाइन किया था। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे इसका पेन पता है। क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब में भी आप देखेंगे यहाँ पे हजारों लोग जो अपना कोर्स बेच रहे हैं, पहले अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, चैनल को ग्रो करते हैं, फिर अपना कोर्स बेचना स्टार्ट करते हैं। मैं ये चीज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है। और ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो है एक्स्ट्रा इसमें नहीं होता, हर इंडिविजुअल बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो इसके लिए जो है हमने ये चैनल स्टार्ट किया और मैं अपना एक्सपीरियंस फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, साइड बाय साइड जो आपको नॉलेज चाहिए मार्केट के बारे में, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसमें कोर्सेस नहीं होंगे, कोई ज्वाइन बटन नहीं होगा, कोई है ना, कोई मेंबरशिप वाला और कोई टेलीग्राम ग्रुप्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा हम सब यहाँ पे यूट्यूब में शेयर करेंगे, और ऑफ कोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आगे जाके भी फ्यूचर में। एनीवेज, सो हमने स्टॉक से स्टार्ट किया। स्टॉक से स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, फिर स्टॉक्स में कुछ मजा नहीं आया जो कोर्स हमने ज्वाइन किया था। कुछ पैसे हमने बनाए, फिर हम धीरे धीरे क्योंकि चले गए फ्यूचर्स की तरफ। और उस कोर्स में फ्यूचर्स के बारे में नहीं तो बताया, फ्यूचर्स हमें पता था, ऑप्शन के बारे में कभी नहीं पढ़ा, और फ्यूचर्स में चले गए। अब फ्यूचर्स में जाने के बाद उस टाइम पे हम कर रहे थे अपना, जैसे आप लोगों को सबको पता होगा, हमने स्टार्ट किया था यूएस स्टॉक एक्सचेंज से पहले। तो यूएस स्टॉक मार्केट में हम फ्यूचर्स कर रहे थे, फ्यूचर्स में पैसे भी बन रहे थे। हम कर रहे थे डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स में छोटा क्वांटिटी से हमने स्टार्ट किया, करीब
इंडियन रुपीस में बताऊं तो 1.5-2 लाख रुपए हम यूज करते थे उसमें एक ऑप्शन लेने के लिए। तो उस टाइम पे एक ही लॉट से तो हमें स्टार्टिंग में पैसे बन रहे थे और पैसे लूज भी हो रहा था। तो उस दौरान क्या था, उस दौरान हमने एजुकेशन स्टार्ट की। तो उस दौरान फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है, खास करके स्टॉक मार्केट पे आप अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या क्या हमने, खास करके जिस मार्केट प्लेस पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो हमने उस मार्केट प्लेस के रिस्पेक्ट में हमने वहाँ के जो बेस्ट ट्रेडर्स रहे उनके हम बुक्स पढ़ते रहे, बुक्स, फिर उनके इंटरव्यूज है, फिर ऑनलाइन उनके पॉडकास्ट, यूएस में बहुत ज्यादा चलता है, पॉडकास्ट सुनते रहे, ऐसे फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहे ताकि चीजों के बारे में, उस टाइम नया था मार्केट में, कुछ भी नहीं नॉलेज था, नॉलेज एकदम नेगेटिव में था खास करके। धीरे धीरे कुछ महीने गया तो हम क्या है कि बेंचमार्क पे आया, मतलब 0 लेवल पे, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहा जो है। फिर हम उस टाइम पे लगा कि हाँ, ये ऑप्शन जो है चीज ये कर सकते हैं, पर इसको करने के लिए बहुत ज्यादा बजट चाहिए और ये बहुत सेफ भी है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म गेम खेल सकते हैं तो इसमें ये था कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी चीज थी, इसमें ये कंटिन्यू होता, बाद में एक टाइम के बाद आपको ना ये एडिक्शन सा हो जाएगा, जैसे आप बुक्स पढ़ते रहे उस चीज पे, पर्टिकुलर उसी नीश पे आप बहुत ऑल टाइम जो बेस्ट ट्रेडर रहे हैं, बेस्ट इन्वेस्टर है, उनको आप जान जाएंगे, उनके लाइफ स्टोरी, उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, खास करके आप बायोग्राफी से ज्यादा उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसमें इंसाइट मिलेगी। उस बंदे का पर्सनल एक्सपीरियंस और खुद लिखा है तो उसका एक इमोशनल टच कुछ अलग ही होगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा वो फायदा करता है आपका फंडामेंटल जो है क्लियर करने के लिए। आपका फंडामेंटल वहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपके जब फंडामेंटल वहाँ पे स्ट्रांग हो जाएंगे, आप चीजों को समझोगे कि मार्केट को कैसे अप्रोच करना है। ये चीज बहुत जरूरी है। जो यहाँ पे कोर्सेज बेचते हैं लोग 2,000, 5,000, 10,000 लेके, या फिर लाख लाख रुपए के भी इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं, इसमें यार वही चीज बताएंगे जो टेक्निकल चीजें बता देंगे आपको, है ना, जो चीज आपको भी पता है, आपने भी शायद अब तक अगर मार्केट पे आना चाहते हैं आपने भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया होगा, आपको वो चीज सारे पता है, वही चीज वही इन्फॉर्मेशन आपको फिर से रिपीट करेंगे। पर जो मेन मुद्दे की बात है वो है आपके फंडामेंटल, जो आपका बेस है एजुकेशन, वो होना जरूरी है। आपको फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। हम रिसोर्सेस मैं आपको बता दूंगा, पर आपको मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। माइंडसेट आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, वो भी स्क्रैच से। वो कोई कोर्स, कोई पेड ट्रेनिंग कुछ भी कभी भी प्रोवाइड नहीं करा सकता वो इंसान का, क्योंकि वो साइक से रिलेटेड है। अब हमारा जो साइक है उसको अगर हमको अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन द सेंस हमें रीड करनी पड़ेगी, हमें मार्केट के फंडामेंटल्स पे रिसर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, अब हर चीज को वैसे देखिए, आप कोई भी फील्ड में जा रहे हैं, आप कोई भी जैसे एजुकेशन हो गया आपका, या फिर जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए भी इंसान को 6-6 महीने, साल भर तैयारी करनी पड़ती है। कोई इंटरव्यू के लिए आईएएस की एग्जाम देख लीजिए, लोग 8-10 कितने अटेम्प्ट दे देते हैं, पेपर नहीं निकालता है, कि वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है उसमें, कितने वो तैयारी करते, कितने घंटे पढ़ते हैं। तो हर चीज के लिए ना खुद तैयारी बहुत जरूरी है यार। ये आपको कोई वीडियो देख के या फिर कोई किसी का कोर्स ज्वाइन करके ये यार कभी नहीं मिलेगा। आप ये दिमाग में एक बार डाल लो, आपको ये चीज, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। ये फंडामेंटल जो नॉलेज है ना, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसका एम्फेसिस कर रहा हूँ। सॉरी। थर्ड, हमने क्या किया, स्टॉक्स हमने स्टार्ट किए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे मैंने पहले बताया, स्टॉक से स्टार्ट किया, उसके बाद हम आगे फ्यूचर्स करने लगे। अब जब फ्यूचर्स करने लगे डाउ जोन्स में, तो उसमें भी अलग अलग लॉट साइज होते हैं। डाउ जोन्स के अंदर बेसिकली हम जब कर रहे थे उसमें क्वांटिटी के हिसाब से, और उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी है, तो ये चीज हमें पता नहीं था फ्यूचर्स में। और जो भाई ब्रोकर हम यूज कर रहे थे, इसका नाम है IBKR, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म IBKR शायद, हाँ IBKR इसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन, और इसका फुल फॉर्म है इंटरएक्टिव ब्रोकर्स। ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पर इनका जो UI है सबसे घटिया है, मैं बोलना चाहूंगा सिंपली शुद्ध भाषा में, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार, जैसा लग रहा, आपको लगा होगा कि मैं विंडोज 98 यूज कर रहा हूँ और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड UI तो एकदम बकवास है। इसके कंपैरिजन में हमारा अब जीरोधा देखेंगे, जीरोधा तो बेस्ट है उसके कंपैरिजन में। सो हाँ, वही चीज
फिर उस ब्रोकर की वजह से भी बहुत हार्ड टाइम मिला हमें सीखने के लिए। मतलब चीज़ें नहीं मिल रही थी और उसका यूज़र इंटरफ़ेस बहुत यूज़र अनफ्रेंडली है, समझ ही सकते हैं। फिर धीरे-धीरे नॉलेज हुआ कि हम स्टॉक्स स्टॉक्स के साथ फ्यूचर्स कर सकते हैं अगर हमारे पास फंड्स हैं और फ्यूचर्स में थोड़ा-सा रिस्क कम है। अगर पर्टिकुलर निश पे जा रहे हैं और अगर आप सही से एनालिसिस करके अपने अगर स्विंग ट्रेडिंग पे जाते हैं, इसको लॉन्ग टर्म में हमारा फ़ायदा है इंट्राडे पे। तो हमें उस टाइम पे काम करते थे और उस टाइम पे जो है टाइम नहीं मिलता था उसके लिए क्या कर रहे थे बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे फ्यूचर्स में। फिर धीरे-धीरे जो है पता चला कि भाई यूएस में डाउ जोन्स है, फिर इंडिया में भी स्टॉक मार्केट है, तो इंडिया में भी बैंक निफ्टी के इनके भी फ्यूचर्स आते हैं। फिर ये स्टडी करते-करते बाद में पता चला ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि ये एफएनओ जो साथ में चलता है, तो हमें इतना ऑप्शन के बारे में पता था, कभी पर रिसर्च नहीं किया हमने, कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। तो फिर जब इंटरेस्ट आया उसको रिसर्च करने लगे, देखा तो ये तो फ्यूचर से भी अच्छी चीज़ है और मतलब सारे अच्छे हैं पर फ्यूचर से ये ज़्यादा इसमें क्या है कि आपको क्विक मनी बनता है इन द सेंस आपके अगर कुछ गोल्स हैं फॉर एग्जांपल जैसे आपको 10 लाख रुपए बनाने 10 लाख बना के मान लो कि आप सोच के रखे हो कि आपको म्यूचुअल फंड्स में कुछ डालने हैं, कुछ पैसे मैं रखूंगा फ्यूचर्स के लिए, है ना, उसमें 1.5 लाख 2 लाख रुपए से मैं जो भी लॉट मिलेगा मैं करूंगा, कुछ पैसे मैं अपना प्रॉफिट का पैसा कुछ रख दूंगा ऑप्शंस के लिए करूंगा और कुछ अपने मैं आपका मेरा कुछ अगर इन्वेस्टमेंट होगा उसमें वहां पे रख दिया। सो इस सब के लिए अगर आप करना चाहते हो तो ऑप्शंस बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप लेकिन इससे पहले आपको क्या है, आपको फंडामेंटल एजुकेशन बहुत जरूरी है। आपको मैंने स्टॉक्स पे अपना टाइम बिताया, फ्यूचर्स में अपना टाइम बिताया, तब जाके मुझे पता चला हाँ यार इस पे कैंडल स्टिक कैसे काम कर रही है, इसका पैटर्न जल्दी पकड़ में आया। और मैं इस चीज को जो 1-1.5 साल मैंने जो यहाँ पे टाइम बिताया मैं इसको वेस्ट नहीं बताऊंगा। मुझे मेरे लिए ये है मेरा माइंडसेट कि मैंने अभी मुझे फील हो रहा है, पहले लगता था कि मैंने वेस्ट कर दिया, पर अभी मुझे पता लग रहा है कि ये चीज मुझे कितना हेल्प कर रहा है, कि अगर मेरे पास वो चीज अगर फंडामेंटल मेरे पास बेस नहीं होता तो मे भी मुझे शुरुआत से स्टार्ट करनी पड़ती, और मैं यहाँ पे बहुत पैसे गवाता, मे भी यहाँ पे इस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे मे भी और 2 साल लगते, क्योंकि ऑप्शन इज ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट गेम, ये बहुत डिफरेंट एनिमल है, तो उसमें समझने के लिए मुझे और ज्यादा टाइम लगता है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा वीडियो कि इसमें मेरा ओवरऑल जो टेक अवे यही है कि अगर आपको टाइम लगते हैं इनिशियल डेज पे तो आप टाइम दीजिए, क्योंकि एवरीथिंग टेक्स टाइम, और कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसमें तो टाइम लगेगा ही। और जब खास करके स्टॉक मार्केट में और ऑप्शन जैसी ऐसी चीज है हमने लाइफ में प्रोबेबली कभी की ही नहीं है, तो उसको जानने के लिए सीखने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा आप खुद को, और खास करके मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मुझे अपनी एजुकेशन लेनी है इसके ऊपर, और खास करके मुझे अपना रिसर्च करना है और मुझे इस गेम में आगे बढ़ना है धीरे धीरे, है ना। कल की जो वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो मैंने जो बताया था बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है हमारा, तो इसमें हमें ऐसा नहीं है कि मतलब एक रात में हमें एक शॉट में हमें जैकपॉट मारना है, वो होता नहीं है। अगर होता भी हो तो सारे पैसे मार्केट में देके जाओगे आप। सो इसमें यही है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हमें चलना चाहिए। तो बेसिकली यही था मेरा ओवरऑल टेक ऑन दिस लास्ट 1 ईयर के। मुझे लगा मैंने अपने लाइफ का लॉस किया है, तो स्पेसिफिकली शेयर मार्केट के ऊपर। पर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं आप लोगों को क्या लगता है, मैंने 1 साल गवाया है और मुझे वो टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपकी क्या राय है मैं जरूर जानना चाहूंगा। So guys, that's everything for today. If you find this video helpful, then do like the video and subscribe to this channel. तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। नमस्कार।